हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं पार्लर के लिए निकल चुकी हूँ। यहाँ पे मैं पहुँच भी गई और यहाँ पे शुरू हो गया है मेरा मेकअप। और मेरा आउटफिट यही है जो कि अभी मैंने चुन्नी नहीं लगाया है, और ये मैम कर रही हैं मेरा मेकअप। और भगवान ही जाने मेरे मेकअप का क्या होने वाला है। एक्चुअली हुआ तो बहुत कुछ था, बट मैंने मेकअप अपना बहुत सारा कम कराया था और फाइनली मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी। और यही मेरा ड्रेस है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है। सिर्फ और सिर्फ चुन्नी लगानी रह गई थी, और इसके अलावा रह गई थी नेल पेंट का। वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि मुझे लग रहा था ना कि मेकअप बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। बहुत कम कराने के बाद मैं कुछ इस तरीके का दिख रही थी। उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने नेल पेंट नहीं लगवाया। हमारी जो मैम थी जो मुझे तैयार कर रही थी, उन्होंने मेरा नेल पेंट छुड़ाया और फिर वापस से लगाया। मैं तो बोल रही थी कि उसी के ऊपर से ही लग जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही थी। बट ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि जो मैंने नेल पेंट लगाया था वो डार्क कलर का था और जो मुझे लगाना था वो लाइट पिंक था। इस वजह से मुझे उस नेल पेंट को हटाना ही था। और उसके बाद यहाँ ये देखिए मेरी सिस्टर है, जो कि इसका मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसका एक छोटा सा क्लिप ले लिया। और उसके बाद ये रही हमारी ब्राइड, जो कि आज की चीफ गेस्ट है, और इन्हीं की वजह से सारी पार्टी हो रही है। ये रही हमारी दुल्हन रानी, और इसका आउटफिट, इसका मेकअप, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये सब होने के बाद फिर यहाँ की जो मैम है वो थोड़ा बहुत सा वो वीडियो क्लिप करती हैं। और ये मेरा पूरा का पूरा लुक है, जो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सब होने के बाद हमारा शुरू हो जाता है वीडियो शूटिंग। और वीडियो शूट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। कार हमारी आ गई है और हम अब निकल गए होटल के लिए। सॉरी, घर के लिए नहीं, होटल के लिए। और हमारा लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेकअप कैसा हुआ है ये भी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपस में कि लड़के वाले आ गए हैं और लड़कियों का पता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि पार्लर हमें जाना था दोपहर 2 बजे, और हम लेट हो गए थे और 4 बजे निकले थे। इस वजह से सारा काम हमारा डिलेट होता ही गया। तो इस वजह से थोड़ा सा मेकअप में भी डिले हो गया था, और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं। बट मुझे पूरे रास्ते, पूरे मतलब पार्लर में जब मैं मेकअप करा रही थी, एक्चुअली वहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंशन थी कि शिवम मेरे साथ नहीं था, और मैंने उसे छोड़ के आया था डैडी के पास। बट सब कुछ तो ठीक था, लेकिन फिर ये होता है ना कि वो डेली वेयर का ही कपड़ा पहना हुआ था, और उसे पार्टी वाली जो भी ड्रेस थी वो मैं अपने साथ में लेके आई थी। तो थोड़ा सा ना टेंशन हो रहा था कि होटल में कहाँ होगा, कैसे होगा, और सारे गेस्ट भी आ गए हैं और फिर उसे ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि जल्दी से वहाँ चली जाऊँ। यहाँ पे हम लोग जल्दी से आ भी गए हैं, और ये रहा एंट्री हमारा, जो भी हमारा होटल का था। और ये होटल से करीब 5 मिनट की दूरी पे ही था। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था हमें आने में, या फिर यूँ कह लीजिए 5 मिनट की भी दूरी नहीं होगी, 2 या 4 मिनट की ही दूरी होगी। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे आपको देखने को मिल जाएंगे कि सारे गेस्ट आ चुके हैं, और हम लोगों में ही लेट था, लेकिन फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। और हमारा रूम जो था वो थोड़ा सा था साइड में, और मैं पूरे रास्ते जैसे जैसे होटल में जा रही थी वैसे वैसे मैं सबसे यही पूछ रही थी कि शिवा कहाँ है, वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। और ये लोग वेलकमिंग के लिए थी, और मैंने बोला हुआ था ब्राइड को कि तुम अपना फेस छुपा लो, अभी नहीं दिखाना है। ये अपने आप को कवर करी हुई थी अपने फ़ोन से और अपने हाथों से। और यहाँ मैं ढूंढ रही थी शिवा को कि वो कहाँ है। फिर मुझे मिल गए ये जीजा जी, और एक्चुअली ये मेरी बहन की जीजा जी हैं। तो इनसे मैंने पूछा कि शिवा कहाँ है, तो उन्होंने मुझे बताया। फिर मैं वहाँ के लिए निकल गई और डायरेक्टली वहाँ गई, और उसके बाद से मैं शिवा को मिली, उसे रेडी की, और सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी मैं कर रही थी, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग बहुत ज़्यादा देर हो गए थे और सब लोग वेट कर रहे थे कि चलो चलो और लड़के का वेलकम करना है, क्योंकि लड़का काफ़ी टाइम पहले आके रुका हुआ था, तो उसकी वेलकमिंग करनी थी। तो इस वजह से हम सारे सिस्टरों को जाना था वेलकमिंग के लिए। और ये हमारे घर की जान, हमारी बुग्गी रानी, जो हमारे घर की इकलौती बेटी है, और ये बेहद खूबसूरत लगती है। तो इसका ये था कि मुझे शिवा के साथ ही रेडी होना है। ये शिवा के साथ खेलने में बिजी थी, इस वजह से ये भी नहीं रेडी हुई थी। और जब शिवा रेडी हुआ फिर इसे भी जल्दी जल्दी तैयार किया गया।
और फिर दोनों आपस में मिलके फिर वही बच्चों का क्या ही होता है, खेलना कूदना, फिर दोनों साथ में खेल रहे थे। और शिवा मुझे देख के काफ़ी खुश हो गया था, क्योंकि ये मुझे काफ़ी देर से नहीं मिला था। तो ये सब तो हो गया, लेकिन अब मैं चलती हूँ आपको दिखाने कि होटल का जो भी अरेंजमेंट वगैरह है वो सब क्या है। सो ये रहा वाटरफॉल का एरिया जो मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगा था। एक्चुअली मैं तो यहाँ पे वीडियो भी शूट करने वाली थी, और सोचा तो कुछ ऐसा ही था कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ वीडियो अपनी शूट करूँगी। बट जब घर की शादी या कोई पार्टी होती है ना, तो सिर्फ सोचा ही जाता है, होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं कि सब कुछ भूल सा ही जाता है। मैं तो जैसे तैसे थोड़ा बहुत सा वीडियो क्लिप कर पाई हूँ, वरना मैं ये भी नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था ब्लॉगिंग के लिए। सो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत अपना टाइम निकाल के ये सब कर रही थी। और यहाँ पे देखिए महादेव और माँ पार्वती और राधा कृष्ण, ही चारों लोग का स्टेज शो था, जो कि ये लोग आए हुए थे यहाँ पे। तो मैं वीडियो शूट करने आई थी, तो यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर देखने भी लग गई थी, क्योंकि मुझे महादेव बहुत ज़्यादा पसंद है। और इन लोगों का जब ये प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने इसे थोड़ी देर इंजॉय करा, और फिर मुझे फिर कॉल्स पे कॉल्स आने लगे कि कहाँ हो, लड़के का वेलकमिंग करना है। सो फिर मैं यहाँ से चली गई, और चलिए मैं दिखा देती हूँ बाकी का एरिया कैसा है। तो ये रहा स्टेज, और उस सोफे पे होंगे हमारे ब्राइड और दूल्हे राजा। और ये जो भी आप देख रहे हैं, ये चेयर और सोफे वगैरह हैं, यहाँ पे बैठ के हम सभी से इंजॉय कर सकते हैं, रिंग सेरेमनी देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए माँ पार्वती का डांस, ये लोग ना किसी गाने पे डांस कर रही थी, वो मैं इसमें नहीं डाल सकती, क्योंकि कॉपीराइट का लोचा लग जाता है ना, और फिर 10 सेकेंड का क्या ही लगाना। सो इस वजह से मैंने यहाँ पे म्यूजिक नहीं डाला है। और ये ऊपर वाले एरिया का है बैकग्राउंड। और अब मैं दिखा देती हूँ आपको आगे का। तो ये रहा, ये मेन गेट जो था उसकी ये गैलरी है, और ये वाला जो एरिया है लेफ्ट राइट साइड का, राइट साइड में थे खाने का एरिया। और खाने में क्या क्या है वो सब भी मैं आपको दिखा दूंगी, बट खाने के नाम पे मैं क्या ही बताऊँ, मैंने एक चीज़ भी टेस्ट नहीं करा था। सुनने में और दिखने में तो बहुत सारी चीज़ें थी खाने पीने वाली, बट ये होता है ना, घर के लोग कभी कुछ कर ही नहीं पाते हैं, वही हाल हमारे साथ भी हुआ था। और यहाँ का सिटिंग एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा था, और ये बुफे वगैरह जो लगी थी इसमें बहुत सारे थे। और मैंने एंड में जा कर के सिर्फ और सिर्फ नाश्ते का एक कटलेट खाया था, वो भी तब जब मेरे हस्बैंड खा रहे थे, वरना मैं वो भी नहीं खाई होती। ये तो बोल रहे थे कि बैठ के आराम से खा लो, बट नहीं, टाइम नहीं था, क्योंकि कभी कोई मम्मी बुला रही है, कभी सिस्टर बुला रही है, कभी भाई, कभी पापा, यही सब था। तो ये देखिए यहाँ पे नाश्ता हो रहा है, किसी को कोई फुल्की खा रहा है, कोई चाट, कोई दही बड़ा और चाउमीन वगैरह, फ्राइड राइस, और बहुत सारे चाइनीज आइटम लगे हुए थे। तो जिसको जो खाना था वो खा रहा था। और ये चिली पनीर वगैरह तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट मेरे पास टाइम नहीं था। और ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि मेरा ब्लॉगिंग का जो भी था सिलसिला वो ख़त्म ना हो जाए, इस वजह से मैं ये काम कर रही थी। और ये था डोसा वगैरह, और ये रहा वो सिटिंग एरिया जहाँ पे हम बैठ के खाना खाने वाले थे। और ये एरिया है जहाँ पे मैं खाना खाई हुई थी, बट ये राइट वाले में नहीं, लेफ्ट साइड में मैं बैठी हुई थी। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में कि क्या होता है, बट उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और देखते रहिए मेरे ब्लॉग को। और इसके अगले वाले ब्लॉग में आपको दिखेगा हमारा ब्राइड और हमारे दूल्हे राजा, उनकी रिंग सेरेमनी, सब कुछ देखेगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और वेट करिए नेक्स्ट ब्लॉग।